নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आमोक द्वितीय स्कंद। यस, बबीता अग्रवाल माता जी, आमुक। हमें मानव समाज की वर्तमान अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। और यह अवस्था क्या है? मानव समाज अब किसी देश विदेश या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। श्री भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर आध्यात्मिक साम्यवाद क्या बोले प्रभु जी? आध्यात्मिक साम्यवाद, असाम्यवाद के आदर्श समग्र के मानव समाज पर अथवा कहना चाहते हो तो न्यूनदिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचार इसे सफल आदर्शवाद मनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस अवस्था की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माश्रयतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। हरे कृष्ण। It begins therefore with an aphorism of Vedic Vedanta philosophy. Mute. Yes, थोड़ा रुक जाइए। It begins therefore with an aphorism of Vedic Vedanta philosophy, Janmadi Asya Yata, to establish the ideal of a common cause. We must know that the present need of human society, and what is the need? Human society is no longer bounded by geographical limits to particular countries or communities. Human society is broader than in Middle Ages, and the world tendencies towards one state or one human society. The ideals of spiritual communism, according to Srimad Bhagavatam, are based more or less on the oneness of the entire human society, the entire energy of the. तो श्रीमद् भागवतम का क्या उद्देश्य है कि सारा विश्व एक वैष्णव स्पिरिचुअल एक कम्युनिटी हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए। ये श्रीमद् भागवतम पाठ करके यस, इंद्रावती माता जी कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस समय मानव समाज की विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसमें समग्र विश्व में भौतिक सुविधाएं, शिक्षा तथा हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। কেবলমাত্র মানব সমাজেরই ঐক্য সাধন নয়, সমগ্র জীব সমাজের ঐক্য সাধন করা। সমগ্র জীব বলতে কি বোঝাচ্ছে? 84 লক্ষ জন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। हरे कृष्णा। इसलिए समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट बपू में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिसमें छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है जिससे समान हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिककरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों में तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप के बदलने के हेतु श्रीमद् भागवतम 7.6.1 में इसकी संस्तुति की है। कौमराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम इह दुर्लभम मानुषम जन्म
तदपि ध्रुवम अर्थदम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण है ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति हेतु सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत के अन्वेषण खोज हेतु जो प्रयास किए हैं वो अपर्याप्त है, किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व तत्व में है उस प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है और इस परम स्रोत की व्याख्या सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्कयुक्त एवं प्रमाणिक रूप से की गई है। Material science has tried to find the ultimate source of creation very insufficiently, but it is a fact that there is one ultimate source of everything that we. Yes, हिमाद्री प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे हिंदी? हिंदी असुविधा है? पालन? थोड़ा असुविधा है। अच्छा, रत्ना प्रभा माता जी। कोशिश करते हैं। अच्छा, पूरा हरे कृष्ण प्रभु जी, विराट बपू का मीनिंग क्या हुआ? सेंटेंस बताइए थोड़ा प्लीज। किंतु इस समाज के विराट बपू में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। इसके पहले वाले पैरा में प्रभु जी। अच्छा, पहले वाले पैरा में। अच्छा, यहाँ पे विराट स्वरूप but there is a pinprick somewhere in the society, human society at present moment. It is not in the darkness or oblivion. It has made rapid progress in the fields of material comforts, education and economic development throughout the entire world. But there is a pinprick somewhere in the society at large, and therefore there is a large scale quarrels even over less important issues. इतना प्रोग्रेस, इतना प्रगति के बाद भी कुछ तो मिसिंग है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गैप है, जिसके कारण इतना कलह हो रहा है तुच्छ साधारण इशू पे। यही बताया जा रहा है। देयर इज अ लार्ज स्केल क्वारल, बहुत बड़ा कुछ हम लोग देख रहे, कलयुग कलह का युग है और बहुत साधारण चीज को लेकर यही बताया जा रहा है। इस समाज के विराट बपू मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द विराट स्वरूप हुआ ना भगवान, जैसे बपू तो शरीर हो गया ना। देयर इज अ पिंक समवेयर इन द सोशल बॉडी एट लार्ज, यानी समाज का ये पूरा समाज का जो सोशल बॉडी है, सामाजिक जो आयोजन है, उसमें कुछ ना कहीं समाज का बॉडी बोल रहा है ना। ये सोशल बॉडी लिखा है इंग्लिश में, एट लार्ज। ओके, थैंक यू। यस, रत्ना प्रभा माता जी प्लीज। सामाजिक ढांचा होगा। सामाजिक स्ट्रक्चर, यस, सोशल स्ट्रक्चर, यस। हरे कृष्ण रत्नम। हरे कृष्ण रत्नम। सेकंड पैराग्राफ है ना प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम न केवल। यस। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने हेतु दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओज पूर्ण पठनीय सामग्री है। इसका मतलब प्रभु जी? अच्छा, इट इज अ पावरफुल रीडिंग मैटर इन संस्कृत लैंग्वेज। बहुत पावरफुल मैटर है संस्कृत। श्रीमद् भागवतम पूरा संस्कृत में है ना श्लोक, वही बताया जा रहा है। जिसका अब संस्कृत से हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकेंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा यह संस्कृत भाषा में ओज पूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका अब संस्कृत से हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकेंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने हेतु पर्याप्त शिक्षित भी बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने में सक्षम हो सकेगा। आगे श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंधों में विकसित होकर
भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक के सामने पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को कर्म पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रथम मूल संस्कृत पाठ, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंधों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाए। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंधों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10वें स्कंद के प्रभाव को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबके लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के बाद दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम 2.5.11 के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभाद्भवति अपि नामान्यनाथस्य अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की भ्रमित की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये आमुख लिखा। ये प्रीफेस है इंग्लिश में, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है कहीं? प्रभुपाद जी का है, वो है साइन प्रभु जी। हाँ यस। अभी हम लोग भूमिका, इंट्रोडक्शन, ओके, सब है सबके सामने। प्रस्तावना, ओके, प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन का हिंदी क्या है? भूमिका है या प्रस्तावना है? प्रस्तावना। अच्छा, तो भूमिका का हिंदी क्या है? सॉरी, इंट्रोडक्शन का हिंदी क्या है? उपस्थापना। उपस्थापना, ओके। Anyways, introduction. Yes, पूनम जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा प्रभु जी? एकदम क्लियर है, यस। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम 1.3.43 भारत का काल्पनिक ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्य अवतारशील
श्रील व्यास देव ने वेदों में लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के प्रभु जी, पश्चात प्रभु जी, कालातीत ज्ञान क्या होता है? भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन टाइमलेस विजडम, पूरा माने बरसों बरसों पुराना जो ज्ञान है, जो विजडम यानी जो हम लोग का जो, हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक, कालातीत, टाइमलेस माने आज, माने बहुत पुराना, आज आदि। वेदों में संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश के वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं श्रील व्यासदेव द्वारा विचरित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है, जिसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु परिपक्व अवस्था ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आध्यात्मिक जीवन के परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वयंग में रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र मुनिशील सुखदेव गोस्वामी को इसका सारा भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर अब दिल्ली, जो गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट एवं एक राज्य ऋषि थे। उन्होंने सचेत किया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी के पूछे इस गंभीर प्रश्न के प्रारंभ में होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाएं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यस, नेहा माता जी कंटिन्यू। नेहा माता जी ट्रैवलिंग कर रही है। यस, मिताली माता जी, अंजलि राठी, मिताली माता जी बोलिए, कंटिन्यू। नहीं आ रही प्रभु जी। स्क्रीन देखिए, भारती जायसवाल माता जी है, उनको क्लिक कीजिए तो स्क्रीन आ जाएगा। अच्छा, सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग भागवतम संग्रह कर लीजिए। वैसे भी 10 तारीख भाद्र पूर्णिमा है और ये बहुत अच्छा तिथि है भागवतम परचेस करने के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड इस्कॉन भाद्र पूर्णिमा में भक्तों को प्रेरणा दे रहा है भागवतम लेने के लिए। अगर आप लोग में से कोई भागवतम सेट लेना चाहते हैं तो आप लोग पंकज नेत्र वजेश प्रभु से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। फिर हम लोग मंदिर से आप लोग का भागवतम सेट घर में डिलीवरी करने का भी हम लोग व्यवस्था कर देंगे। भाद्र पूर्णिमा में ये अच्छा तिथि है भागवतम को घर में लाने के लिए। कुछ इसका ऊपर महत्व भी दिया था। भाद्र पूर्णिमा में अगर कोई भागवतम खरीदे या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे तो बहुत इसमें शास्त्र के अनुसार बहुत लाभ है, स्पिरिचुअल बेनिफिट है। हमको याद नहीं है लेकिन इट्स वेरी ऑस्पिशियस। यस, मिताली माता जी, नहीं तो अंजलि राठी माता जी कंटिन्यू। मुझसे तो हो नहीं रहा है, स्क्रीन पे आ नहीं रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। यस, अंजलि माता जी। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेकानेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने जो उत्तर दिया
उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब श्री शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। अंजलि माता जी, सूत गोस्वामी ने कहाँ सुना था? सुक्ताल में सुना था, श्रवण किया था, डायरेक्ट लाइव सुना था जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में भागवतम हो रहा था। और बाद में उन्होंने नैमिषारण्य के जंगलों में वन में ये सौनक आदि ऋषि के सम्मुख ये श्रवण कराया सबको। ठीक है, यस, आगे गया। उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्रील सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। yes. श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्री सुत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा श्री शुकदेव गोस्वामी के बीच, और दूसरा नैमिषारण्य में श्री सुत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच में हुए संवाद। ठीक है, किसी का कोई समझने में दिक्कत हो रहा है? कॉन्वर्सेशन इनसाइड अ कॉन्वर्सेशन। एक बार फिर क्लियर कीजिए प्रभु जी, एक बार और समझाइए। तो कभी कभी हम लोग को सुतो वाचा है ना सुनाई देता है, तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में सब सौनकादि ऋषि को भागवत पाठ करा रहे हैं। और कभी कभी हम लोग को ये भी सुनाई देता है सुका उवाचा। सुका उवाचा माने सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत श्रवण करा रहे हैं। वो कहाँ हो रहा है? सुक्ताल में जो हुआ था, जिसमें सुतो गोस्वामी ने श्रवण किया था। तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन रिलेटिंग टू अनदर कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप दूसरे वार्तालाप के ऊपर। ठीक है, आगे। यही नहीं, बीच बीच में श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित यही जो लाइन, हाँ जी प्रभु जी, यही जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसका क्या मतलब है? श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों। तो श्रीमद् भागवतम का पाठक कौन है प्रभु जी? ये समझ नहीं आया मेरे। रीड ऑफ श्रीमद् भागवतम, यस, हम लोग सब हैं। प्रभु जी समझ में आया। यस, आगे। बात थी, यही नहीं, बीच बीच में श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि
मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, कालक्रमिकता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति ही सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतः किया जा सके। इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिश्रों से की है, चाहे जहां से वे इसका रसास्वादन मिस्री से की है। श्री भागवतम की तुलना मिस्री से की गई है। शुगर कैंडी, यस। मिश्री क्या? अच्छा, मुझे मिश्रों चाहे जहां से इसका रसास्वादन करें, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतः श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के उपरांत दूसरे स्कंद को पढ़े। श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद था और इसे अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के प्रथम भाग तक के प्रथम 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विद्वता एवं भक्ति में प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप हरे कृष्ण प्रभु ওইখানটা থেকে একটু বলুন না। প্রথম স্কন্ধ থেকে দশম স্কন্ধের প্রথম খণ্ড হচ্ছে ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাধারার কথিত দশার শিক্ষক এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা সমিতি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণ কৃপাসী মূর্তি শিল অভয়চরণার বিন্দু ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ভক্তি পরিপ্লুত শ্রীমদ্ ভাগবতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। কি বলবেন, এটা কি বলতে চাইছে? তো আমরা জানি শিল প্রভুপাদ পুরো ভাগবতমের অনুবাদ তাৎপর্য করতে পারেননি, উনি দেহ রেখে দিয়েছেন। আচ্ছা, 10th ক্যান্টো পরে 11th ক্যান্টো থেকে আমরা দেখব ট্রান্সলেশন এন্ড পারপোর্ট বাই ডিসাইপলস অফ শিল প্রভুপাদ, এরকম ভাবে লেখা থাকে। ওটাই এখানে বলা হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। यस। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वर्णीय साहित्य का भव्य भाष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। 1970 में इस संसार में श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात तिरोधान गुरुजी, हाँ ठीक है, तिरोधान ही है माताजी, ठीक है। एक्सपायरी। अच्छा, के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भागीरथ कार्य उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राण धन दास द्वारा जारी रखा गया है। यस मिताली माताजी, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? आपको मिल गया? हाँ, मिल गया। कंटिन्यू। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में तीक्ष्ण
दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नेतृत्व शास्त्रियों के लिए श्रीमद् भागवतम शांत और वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यावहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके कारण सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल तथा व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। हरे कृष्णा। तो ये इंट्रोडक्शन ये पब्लिशर ने लिखा है, ठीक है। तो हर एक समाज के हर एक अलग अलग व्यक्ति को ये श्रीमद् भागवतम बहुत हेल्प करेगा। और भक्तों को क्या कहना है। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 में इन्वोकेशन है। इन्वोकेशन मंत्र, आह्वान मंत्र। हिंदी में क्या लिखा है? आह्वान लिखा है क्या इन्वोकेशन को? ईश स्तवन। तो वो सिर्फ करेंगे आज, और कल से हम लोग पहला श्लोक पाठ करेंगे। ठीक है। सो पहला इन्वोकेशन या ईश स्तवन। मेरा बाद आप लोग सब रिपीट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये पहला चैप्टर है द्वितीय स्कंद का। यस, महामंजरी माता जी, पहला चैप्टर का क्या नाम है? अनुभूति का प्रथम सोपान। somebody बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। यस, म्यूट शाम लोग। यस भारती जायसवाल माता जी, ट्रांसलेशन परपोर्ट पढ़िए। अच्छा, आप शेयर कर रहे हैं, पढ़ पाएंगे? पढ़िए। यस। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: वासुदेव का अर्थ है वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को। चूँकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के संपूर्ण शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के उच्चारण से श्रीमद् भागवतम के रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के स्रोत परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इस 10 अध्याय में श्रीमद् भागवतम का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है
और यही ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नवजीज्ञासु भक्त श्री भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकते हैं। इससे प्रथम श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिसमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को श्रील सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वह श्री कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। व्यक्तिगत रूप से वे अत्यंत विनीत एवं सभ्य थे, लेकिन उन्होंने प्रशंसता व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण उनके पितामहों पांडव के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। चूँकि भगवान श्री कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव गायत्री सिंह माता जी था, म्यूट कर दीजिए। माता जी ऊपर करिए। चूँकि भगवान श्री कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुँचाने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। श्रील सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा से परिचित थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया। चूँकि राजा ने यह संकेत दिया था कि प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूँकि आपने भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग प्रथम श्लोक का अनुवाद हम लोग श्रवण करेंगे टेक्स्ट 1 से। ओके, तो आज यहीं तक हम